अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एलएलबी 5 इयर्स बीजीयू के जितने सेशन है 2019 से 24, 20 से 25 और 21 से 26। उसके साथ एलएलबी 3 इयर्स के तमाम सेशन जिसमें 2015 से 18 सेशन भी है और 2016 से 19 और 17 से 20 और 18 से 21। इन तमाम सेशन की हम बात करेंगे कि इनका क्या मामला है, उनके साथ फर्दर क्या होने जा रहा है और साथ ही साथ हम सुप्रीम कोर्ट के मामलात पे भी नजर डालेंगे। मैं हूं समर इखलास रंजा, आप देख रहे हैं लर्न विद सर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए कायम हो जाए। बीजीयू ने लास्टली पेपर्स लिए थे एलएलबी 3 इयर्स के जो कि सेशन 2015 से 18 सेशन था। उसके जो स्टूडेंट्स उसमें फेल हुए एलएलबी पार्ट 2 में या 3 में, जो फेल स्टूडेंट है उनका सप्लीमेंट्री एग्जाम यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करना था। यूनिवर्सिटी ने कई स्केड्यूल दिए हैं कि जो सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट है एलएलबी पार्ट 2 के या 3 के, इनका हम सप्लीमेंट्री के इम्तिहान लेने जा रहे हैं। जो इसको फर्दर डिले किया जा रहा है उसका भी स्केड्यूल आपके साथ मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। आप देख लीजिए कि उसकी जो डेट है वो फर्दर एक्सटेंड हो गई थी लास्टली। उसके साथ ही एलएलबी 5 इयर्स की बात करते हैं। एलएलबी 5 इयर्स के स्टूडेंट का एज सच कोई इंक्वायरी नहीं है, एज सच कोई इशू नहीं है कि इनमें इजाफी दाखिले हुए हैं या कम दाखिले हुए हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक मसला हुआ, एक तो साहिवाल के जो लॉ कॉलेजेस थे वो एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन या आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन होने की वजह से उनको डीएफिलेट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत। और साथ ही साथ बीजीयू के जितने एफिलेटेड लॉ कॉलेजेस थे उनको भी डीएफिलेट कर दिया गया था। अब क्या होने जा रहा है एलएलबी 5 ईयर स्टूडेंट के साथ? एक तो स्टडी सेंटर्स का क्याम आपके सामने है कि स्टडी सेंटर्स 3 बना दिए गए हैं। उसमें स्टूडेंट्स को जो है उनकी बकिया तालीम जो है वो मुकम्मल कराई जाएगी। वो कौन से स्टूडेंट है, वो एलएलबी 3 इयर्स के हैं या एलएलबी 5 इयर्स के हैं? अगर यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस को दोबारा से बहाल ना किया सुप्रीम कोर्ट के सारे इंक्वायरी और इस प्रोसेस के बाद, एलएलबी 5 इयर्स के तमाम स्टूडेंट्स को इन्हीं स्टडी सेंटर्स में अकोमोडेट किया जाएगा। एक तो उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी और जहां तक बात है उनके पेपर्स की मामलात कब उनके हल होंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे, तो वो एलएलबी 3 इयर्स के साथ कंडीशन है। इंशाल्लाह जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से एलएलबी 3 के लिए गो हेड मिलता है तो उसमें एलएलबी 5 इयर्स को भी एंटरटेन कर लिया जाएगा। यहाँ पे बात करता हूँ उन तमाम स्टूडेंट्स की जिनका सेशन 2015 से 18 है और उनका एलएलबी पार्ट 1 या एलएलबी पार्ट 2 क्लियर है और वो फर्दर आगे एग्जाम जो है एनुअल वो देना चाहते हैं, तो उनका भी इम्तिहान नहीं हो रहा। लास्टली जो एग्जाम होने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री के, उसमें वो तमाम स्टूडेंट अपेयर होंगे 2015 सेशन के जो फेल हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो पास कर चुके हैं और उन्होंने पार्ट 3 देना है या पार्ट 2 अटेम्प्ट करना है, वो एनुअल में बैठेंगे और एनुअल का एग्जाम 2020 एनुअल आने वाला है या 2021 एनुअल आने वाला है। और ये तमाम एग्जाम्स जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद होंगे। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। जैसे कि आपको पता है कि 4 मई 2023 सुप्रीम कोर्ट की डेट है हमारे लिए, डेट ऑफ हियरिंग, जो कि 2/2 के बाद अब हमारा केस रिलीज हुआ है। बहुत सारे सवाल हैं स्टूडेंट्स के इस मौजू पे, इस मामले पे। वो तमाम स्टूडेंट जो 16, 17 या 18 सेशन के हैं या फिर वो तमाम स्टूडेंट जो फ्रेश हैं जिन्होंने अभी तक कोई एग्जाम फेस नहीं किया और उन्होंने भी अपकमिंग एग्जाम में अपेयर होना है। पहले हम बात करते हैं उन तमाम स्टूडेंट्स की जो 16, 17 या 18 सेशन के हैं, उनके साथ क्या होगा। पहले दिन से मैं इस चीज़ का कायल हूँ, इस चीज़ का हामी हूँ कि इंशाअल्लाह ये तमाम स्टूडेंट जिन्होंने कोई भी इम्तिहान फेस किया हुआ है, उनकी रोल नंबर स्लिप जारी हुई, उन्होंने पेपर्स दिए हैं, वो सप्लीमेंट्री में है या वो एनुअल में है, उन्होंने पास कर लिया है, पार्ट 1 या पार्ट 2 देना है, किसी भी स्टेज पे वो मौजूद है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से उनकी डिग्री कंप्लीट होगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हमारा जो वक्त का ज़िया हो रहा है इसको जो है वो कंपनसेट नहीं किया जा सकता। अलबत्ता इसके लिए भी कुछ रेमेडीज या कुछ हम प्रेयर्स कर सकते हैं, वो हम करेंगे हमारे कंपिटेंट फोरम से, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारी बार काउंसिल्स हो। हम इंशाल्लाह उनके सामने अपने वो तमाम रिक्वायरमेंट्स और वो चीज़ें सामने रखेंगे और होपफुली वो उसको फुलफिल करें। और उन चीज़ों की अनाउंसमेंट अपकमिंग वीडियोज में आपसे कर दूंगा कि उसमें क्या मामलात हैं और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से हमें गो हेड मिलता है तो हमें और फर्दर इन फ्यूचर हमें क्या करना है। 4 मई की समात में इंशाअल्लाह हमारे वकील साहब भी पेश होंगे, स्टूडेंट की तरफ से भी वफद होंगे और जो मुझे मेरी पर्सनल असेसमेंट जो आज अब तक की इतलात हैं वो ये हैं कि इंशाअल्लाह इस बैच को कंटिन्यू किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली के इसी डेट पे स्टूडेंट की फेवर में फैसला आ जाए। वो तमाम स्टूडेंट जो 16, 17 या 18 के हैं, पार्ट 1 में, 2 में, किसी पार्ट में भी, और एलएलबी पार्ट 1 सप्लीमेंट्री 2019 का रिजल्ट भी इंशाल्लाह इसी डेट पे जो है वो ऑर्डर हो जाएगा और उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी को दे दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी उसको कंपाइल करके विद इन फ्यू डेज उसका प्रोसेस करके उसको अनाउंस कर देगी और जैसे ही इंशाल्लाह 4 मई को ये अनाउंसमेंट होती है और बाकी 16, 17, 18 सेशंस को अलाउ किया जाता है, तो आई होप 1 महीना या 20-25 दिन के स्केड्यूल से यूनिवर्सिटी जो है इन स्टूडेंट्स के पार्ट 2 के इम्तिहान ले लेगी
और फर्दर अगर इनके कॉलेजेस को रिस्टोर ना किया गया तो पार्ट 3 जो है उसके लिए हम प्रे कर रहे हैं। हमने लेटर्स भी लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान लिए जाएं, वो चाहे एलएलबी पार्ट 2 के हों चाहे एलएलबी पार्ट 3 के हों। और अगर फिर भी हमारे इदारे इस चीज़ पे बात करते हैं कि हमने इनको क्लासेस करवानी है या कुछ इस तरह का इशू आता है सामने, तो हमने फिर उन्हें रिक्वेस्ट की है कि इंशाल्लाह वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराएं और हमारी इस डिग्री को 23 में कंक्लूड करें। अब देखते हैं इस चीज़ का कितना असर होता है और ये चीज़ किस हद तक इम्प्लीमेंट होती है। बाकी जहाँ तक बात है एफआईए की रिपोर्ट की, एफआईए की रिपोर्ट में पार्ट 2 का कोई जिक्र नहीं है, पार्ट 2 के स्टूडेंट की कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ पे बात की है। सिर्फ और सिर्फ ये बात सुप्रीम कोर्ट में है या ये चीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि एलएलबी पार्ट 1 सप्लीमेंट्री 2019 के इम्तिहान में कितने लोग बैठे, उनमें से कितने लीगल कैंडिडेट्स हैं, उसमें क्या कोई नया स्टूडेंट या कोई फ्रेश स्टूडेंट उसमें अपेयर हुआ है या नहीं हुआ। इंशाल्लाह इस पे एफआईए अपनी रिपोर्ट जमा करा देगी 4 मई को 11 बजे के बाद। ये बीजीयू एलएलबी एग्जाम इशू और ये सारा जो 6181 केस नंबर है ये सुना जाएगा अनीक खटाना वर्सेस खालिद जावेद, और अल्लाह के हुक्म से इसमें बहुत बेहतरीन ऑर्डर आने की हमें उम्मीद है और उसके लिए जो भी एफर्ट्स चीजें वो अल्लाह ताला जरूर कबूल करेंगे। बाकी जहाँ तक बात है एलएलबी पार्ट 1 फ्रेश की, तो होपफुली इस पे अब कोर्ट का स्टांस देखा जाएगा। ये केस 50-50 है, कोर्ट अलाउ करती है नहीं करती, फर्दर इंक्वायरी में मैटर डाला जाता है या स्टूडेंट को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। अपील के लिए वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके पास वही कॉम्पिटेंट फॉरम होगा, जो अब ऑर्डर आएगा तो उसकी फर्दर उसमें वो अपील में चले जाएंगे। फिर ये सुप्रीम कोर्ट की इस्तदा है, उनकी अपनी सवाबदीद है कि वो इसमें क्या ऑर्डर जारी करते हैं फ्रेश के लिए। तो इसमें बड़े क्लियर स्टांस है, या तो फ्रेश को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा किसी स्पेशल कंडीशन के तहत, जैसे गवर्नर ने एक ऑर्डर पास किया था ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट सिमिलर कोई ऑर्डर पास कर देगी, या फिर स्पेशल कंडीशन लगा के या कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन थोड़ी बहुत करा के होपफुली कि इस फ्रेश स्टूडेंट जो कि 5000 है, होपफुली उनके लिए भी कोई बेहतर ही नया अमल तैयार होगा। जैसे कि आपको पता है यूनिवर्सिटी ने 9800 स्टूडेंट्स को वो 2018 सेशन के सिर्फ और सिर्फ इनको ऑन कर लिया हुआ है। इसमें वो अप्रोक्स आखिरी सेशन के तमाम स्टूडेंट हैं। आखिरी सेशन में किसी स्टूडेंट को जो है वो ड्रॉप नहीं किया जाएगा सिवाय फ्रेश स्टूडेंट के, वो भी आफ्टर इंक्वायरी या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्लियर होगा। सो इजी रहे, रिलैक्स रहे, इंशाल्लाह आपका बैच कंटिन्यू होगा और हर तरीके से भरपूर तरीके से आप लोग अपने एग्जाम देंगे। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट किए बगैर मत जाइए। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो उसको लाजमी कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए ताकि हम अपकमिंग वीडियो में आपके उस क्वेश्चन को एड्रेस कर सके। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।